आइए बात करेंगे सबसे पहले बड़ी खबरों की। झारखंड के राज्य भर के छात्रों ने आज मंगलवार शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव किया है। वहीं भारी संख्या में छात्रों ने माकौन चौक डोरांडा के पास सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। करीब 1000 की संख्या में राज्य के विभिन्न जिलों से आए छात्र अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से इंटर का रिजल्ट जारी किया गया था। कोरोना संकट को देखते हुए उसने बगैर परीक्षा लिए ही रिजल्ट घोषित किया था। इसमें कई पास हुए तो कुछ के हाथ सिर्फ निराशा लगी। अब इसे लेकर फेल छात्रों में नाराजगी है। राज्य भर में जैक के फैसलों के खिलाफ उसमें बवाल चल रहा है। वहीं कुछ छात्राओं ने कहा कि जैक ने ऐसे छात्राओं को भी फेल कर दिया है जिन्होंने पहले वर्ष में बेहतर परिणाम दिया था। जैसे कि जैक के इस फैसले से सैकड़ों छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। हमारा बस मांग इतना है। वैसे तो शुरू में कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा, लेकिन इस राज्य का मुखिया जो है उसको कहना गलत नहीं होगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सरकार है, यहाँ पे जो प्रदेश का मुखिया है, उन्हें पता नहीं है कि युवा क्या चाहते हैं, हमारा राज्य क्या चाहता है। आज जैक बोर्ड का जो रिजल्ट निकला है उसमें इतना त्रुटि है 10वीं 12वीं को लेके कि किस दृष्टिकोण से सबको पास किया गया है तो बाकी छात्रों को फेल कर दिया गया है। ये तो भेदभाव है सरासर। उस भेदभाव को ना करें, जैसे सबको पास किया गया है वैसे बाकी तमाम छात्रों को भी पास किया गया। हमारा यही मांग है। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग 3 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे किसी एक रांची का छात्र नहीं है, हर 24 जिला से सबको, पूरा झारखंड पूरा प्रदेश से छात्र आए हैं। तो हमारा मांग बस इतना है कि अगर होता है, आज हम लोग यहाँ पे चक्का जाम कर रहे हैं, कल नहीं होगा कल मुख्यमंत्री आवास में घेराव करेंगे, कल नहीं होगा परसों जाकर राजभवन के समक्ष धरना भी देंगे हम लोग। धन्यवाद। अभिषेक। क्या नाम है आपका? अभिषेक झा छात्र। आप बोलिए सर। हम लोगों ने सारी तैयारी की थी कि मैट्रिक और इंटर का परीक्षा हम ले, लेकिन क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना था जिसके कारण हम परीक्षा नहीं ले सके। क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए राज्य सरकार के निर्देश पर हम लोगों ने परीक्षा नहीं लेकर क्लास 11 में जो आपको मार्क्स आया था उसके आधार पर हमने रिजल्ट तैयार किया है। अब आप लोगों में से अधिकांश लोगों की ये मन में शंका है कि 11 में तो हम पास थे, 12 में फेल कैसे हो? ठीक है। दूसरा 11 में हमको इतना मार्क्स था किसी खास विषय में, 12 में नंबर बढ़ोतरी नहीं हुआ या वही नंबर रह गया। हम समझा देते हैं सर को बोलने दो कि किस आधार पर मार्क दिया गया है। ठीक है। और जो पैटर्न हम लोगों ने मार्किंग का रखा है वो पैटर्न राज्य सरकार से अप्रूव करा करके सुप्रीम कोर्ट में भी हम एफिडेविट दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि किस आधार पर आप रिजल्ट तैयार करेंगे, तो हमने ये बताया था। अब आधार क्या था बात समझिए। कोई विद्यार्थी है जिसको मान लीजिए 11 में किसी विषय में 18 अंक आया, समझ लीजिए सब आदमी बढ़िया से, 50 में 18 अंक आया। आपको याद है उस समय इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर का था। मान लीजिए इंटरनल असेसमेंट में आपको 8 नंबर आया 10 में, ठीक है। तो OMR सीट में कितना नंबर आया होगा? अगर हमको 18 नंबर आया है तो उसमें इंटरनल असेसमेंट में अगर 8 नंबर आया है तो आपका मार्क्स कितना रहा? 10 रहा। कितना में? 50 में। सुनो पहले 50 में, फिर से सुन लीजिए, कोई कंफ्यूजन किसी के मन में नहीं रहना चाहिए। और इतना के बाद भी हम आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम आगे क्या करने वाले हैं वो भी आपको बता रहे हैं। ठीक है।
तो हमने ये बताया कि 50 में मान लीजिए 18 नंबर आया था 11 में, ठीक है। उसमें 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट था। मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि आपके विद्यालय ने आपको इंटरनल असेसमेंट में 18 में 8 नंबर को इंटरनल असेसमेंट था। हाँ, तो कितना आपका एक्चुअल नंबर था? 10 था। कितना में? 50 में नहीं, 40 में, क्योंकि 10 तो इंटरनल असेसमेंट चला गया। तो 40 में कितना अंक आया? 10। कितना परसेंटेज हुआ? 25%। ठीक है, 40 में 10 तो 25%। अब 12 में आई। 12 में 70 नंबर थ्योरी है, 30 नंबर प्रैक्टिकल है। तो वहां 25% आया। 70 का 25% कितना होगा? 17.5 बराबर 18। तो आपके मार्कशीट में क्या आया होगा? 18। अब आप सोच रहे हैं कि जैक गड़बड़ किया है कि 18 हमको 11 में भी था, 12 में भी है। लेकिन सुनिए, एक एक बात को समझ लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत। दूसरी बात, 11 में जो रिजल्ट हुआ था, 5 विषय की परीक्षा हुई थी। अगर कोई 4 विषय में पास था, 1 विषय में अगर फेल भी था, तो उसको भी प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन किया गया था, करने वाले हम हैं और तुम क्या देते हो? नहीं। 11 में जो 4 विषय में पास था, उसको भी प्रमोट कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन 12 में तो 5 विषय का हम मार्क्स देखेंगे, ठीक है। तो स्थिति यही है। लेकिन आप सबों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि आपका कैरियर खराब नहीं हो, आपका 1 वर्ष बर्बाद नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने विचार किया है कि जो भी एक विषय में अगर फेल है तो उसके लिए हम एक मौका देंगे, और उसके लिए हम आपकी परीक्षा फीस भी आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि आपने कंप्लीट होने देना है, वापस लेके। एक बार पूरा बात सुन लो, उसके बाद अपना बात रखना। पूरा बात सुनो एक बार। तो अगर किसी को कोई विषय में अगर गड़बड़ी है, तो वह लड़का को हम एक मौका दे रहे हैं फिर से देने के लिए। तो बच्ची बोल रही थी अभी ये प्रैक्टिकल हमारा नहीं हुआ, हम तुमको भी एक मौका देंगे, सबको हम एक मौका देंगे, ताकि किसी का भी वर्ष बर्बाद नहीं हो। अब नियम से पूरा सुन लो ना, और पहले कंप्लीट होने दो, इसके बाद पहले कंप्लीट होने दो, फिर नया सवाल बात करेंगे। सब जान रहे होंगे इंटर का रिजल्ट कितना हुआ है? 90% हुआ है। 90% हुआ है रिजल्ट। आर्ट्स में भी क्या हुआ? मैट्रिक में 96% हुआ है रिजल्ट, हुआ है। कोई नियम के तहत ही भी कुछ हो सकता है, उसका भी हम मौका दे रहे हैं, उसका भी मौका देंगे जो कंप्लीट फेल है, सर का कहना है कंप्लीट फेल होगा कोई मौका मिलेगा। कोई हल्ला नहीं करेगा। अगर आप लोग को नहीं सुनना है तो फिर छोड़ देते हैं, तो छोड़ देते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे।